नमस्ते बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है संख्याओं की उछल कूद। इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। संख्याओं की उछल कूद। इसमें आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, कुछ बच्चे, इनके क्या क्या नाम है। इसका नाम है विक्की। इसने पता है मेरे पास 42 हैं। क्या है 42? ये ढूंढ रहे हैं कुछ बीज। क्या आप लोग ढूंढते हैं बीज? इसके पास 42 बीज हैं। इसके पास, इसका नाम है राधिका। मैंने 24 बीज चुने। गौरी ने कितने चुने? अरे वाह, मुझे तो 47 बीज मिले। अब सुनील को ये रहे मेरे 38 बीज। और इंदिरा, मुझे तो 54 बीज मिले। तो सबसे ज़्यादा बीज किसको मिले? इंदिरा को। याद रखना, किसको मिले? इंदिरा। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे। सॉरी। क्या आप लोग कभी इमली के बीज इकट्ठा करते हैं? आप तो खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते होंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। सबसे अधिक बीज किसको मिले? तो मैंने बताया था ना, याद रखना, सबसे अधिक बीज इंदिरा को। कितने मिले? 54। तो इधर भर आएगा हमारा इंदिरा। मेरा थोड़ा पेन मोटा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लिखता है पेन से, पर जब आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में इनको भरना है। सुनील खालिस्तान बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। तो सुनील को कितने बीज और इकट्ठे करने हैं? 4 बीज। तब उसके विक्की के बीज के बराबर हो जाएंगे। विक्की के हैं 42 और सुनील के हैं 38। तो हम 42 में से 38 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा। अगर राधिका को 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके पास खालिस्तान बीज हो जाएंगे। कितने बीज हो जाएंगे? 30 बीज हो जाएंगे। क्योंकि राधिका के पास कितने बीज हैं? राधिका के पास 24 बीज हैं। 6 और मिल जाएंगे तो 24 में 6 प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएंगे। कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? तो 3 बच्चों के पास, 1, 2 और 3। खालिस्तान को 3 बीज और चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 हो जाएं। तो कौन है ऐसा जिसको 3 बीज? 47। गौरी। तो इधर हम लिखेंगे गौरी। अब है सुनील के पास 40 से 2 बीज कम हैं, 38 हैं, और खालिस्तान के पास 40 से 2 बीज अधिक हैं। तो 42 किसके पास है? विक्की के पास। तो इधर आएगा हमारा विक्की। आया समझ में? इस तरह से हमको भरना है। आपको नोट्स बनाते जाना है। अब आगे क्या है देखते हैं। बिंदियों का खेल। क्या लिखा हुआ है? बिंदियों का खेल। अंदाज़ा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां हैं। अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। अलग अलग गोले बनाकर यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाज़ा लगाता है। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझ पर कितनी बिंदियां हैं? ये बोल रहे हैं कितनी बिंदियां हैं? 3, 6, 7। पर मैंने तो गिनकर बताई है, अंदाजे से बताना था। और मुझ पर कितनी बिंदियां हैं? इस जो फूल दिखाई दे रहा है इसमें कितनी बिंदियां हैं? तो अब आपको बताना है कि इस जो गोला बना हुआ है इसमें कितनी बिंदियां हैं। मैंने जो गोला बनाया है उसमें कितनी बिंदियां हैं। तो आपको गिनना है और फिर बताना है। पहले अंदाजे से सोचो, उसके बाद गिनकर
बताना कि आपका अंदाज़ा सही है कि नहीं। आगे है धोनी की सेंचुरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में। खालिस्तान भारत पहले बल्लेबाज कर रहा था। धोनी 96 पर खेल रहा था। केवल एक गेंद बची है। क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और यह देखिए क्या ज़बरदस्त छक्का। आप सब लोगों ने मैच तो देखा होगा। ये रहा आपका मैच। क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? नीचे दिए गए खाली स्थान को भरो। तो हमें शतक पूरा करने के लिए कितने रनों की ज़रूरत होती है? शतक मीन्स 100। तो धोनी ने 96 बनाए। तो शतक पूरा करने के लिए कितने रन की ज़रूरत होती है? 6। मतलब कितने हो जाएंगे? 102 रन बनाए। 100 के बाद बनाने होंगे हमें। शतक पूरा हो जाएगा 100 पर जब छक्का मारा उसने छक्का, तो 6 जोड़ेंगे 96 में तो हमारे 102 हो जाएंगे। अब आगे है इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की ज़रूरत है? तो देखते हैं। खिलाड़ी 1 93 रन बनाए तो उसे 7 की ज़रूरत है, 7 रन की। खिलाड़ी 2 97 रन बनाए तो 3 की ज़रूरत है। खिलाड़ी 3 89 रन बनाए तो 11 की ज़रूरत है। खिलाड़ी 4 उसने 99 रन बनाए तो उसे 1 की ज़रूरत है। शतक 100 का होता है। पूरा करने के लिए हमें इन रनों की ज़रूरत होगी। आगे है 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरो। संख्या अंकों में, संख्या शब्दों में। 99 तो 99 लिखा हुआ है शब्दों में। 100 तो 100, 101 101। अब है 102 तो आपको लिखना है 102। अब है 103 तो लिखा हुआ है, 104 भी है। अब हमारा इधर है ब्लैंक तो हम इधर भर देंगे 105, 106। फिर है 107 तो हम इधर लिखेंगे 107। अब है 108, 109, 110, 111। अब आएगा 112। अब इसी तरह इन खाली स्थान को हम भरेंगे। इधर आएगा 199। उसके बाद है 202 तो हमें शब्दों में भी लिखना पड़ेगा। 202 इधर आएगा 204। इधर शब्दों में 206। इस तरह हमको जो खाली जगह है उनको भरना है। आगे है विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर। खिलाड़ी APJ स्कोर रहा इनका 128, AM इनका 100, CK 99, DM 162, KSP 152। खिलाड़ी है MD स्कोर है 178, PK 105, ST 141, TPK 112, BBS 127। इस तरह से खिलाड़ी और स्कोर को बताया है। CK शतक तक पहुँचते पहुँचते रह गया। उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे? तो उसे क्या है CK
सीके के 99 थे। एक और रह गया शतक तक पहुँचते पहुँचते। अब क्या है, खालिस्तान और खालिस्तान ने लगभग बराबर रन बनाए, तो क्या आएगा, ए लगभग बराबर बराबर रन किसने बनाए, AMS ने, AM ने, और सॉरी ए वाली AS और CK इन दोनों ने लगभग बराबर बराबर रन बनाए। इनने 99 बनाए और AS ने 100 बनाए। तो हमें इस तालिका से देखकर ही फिलअप बनना है। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं, तो सबसे ज़्यादा रन कौन सी हैं इस तालिका में और इसमें, 178 178 रन सबसे ज़्यादा हैं जो MD ने बनाए। अब है खालिस्तान और खालिस्तान के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 है, तो इन दोनों का अंतर 1 है, तो हम इसमें भरेंगे AS और CK। अब आगे है, खालिस्तान के एक शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा हैं, तो किसके हैं, KMP के, KSP, इधर हम KSP के। तो मेरा जो पेन है वो मोटा है और उंगली से लिखने में जगह ज़्यादा ले रहा है, पर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। आगे है 10 की गिनती में, तो 10 20 30, अब आएगा 40 50 60 70 80 90, फिर 100, 110 120 130 140 150 160 70 80 90 और 200। इसी तरह 310 320 330 340 350 360 370 380 390 और 400। इस तरह से आपको कहाँ तक बनना है, 800 तक। यह तालिका को आप पूरा करना। अब है 50 की गिनती में, अभी था 10 की गिनती में, अब है 50 की गिनती में, तो 200 250, अब आएगा 300 350 400 450, फिर है 500 550 600 650 700 750 800। इस तरह तुम कहाँ तक जा सकते हो, तो गिनतियों का कोई अंत नहीं होता, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो, तो सबसे बड़ी संख्या बोल सकते हो क्या आप, अच्छा चलो सोच कर बताना वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो संख्या तो पता नहीं, 1000 2000 3000 4000 5000, संख्याओं का कोई अंत ही नहीं होता, तो इधर हम इन्फिनिटी लिख देंगे। अब आया होमवर्क। होमवर्क में क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो सबको लिखना है अपनी कॉपी में शब्दों में। जैसे एक को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ऐसे आपको 100 तक, इधर 1, फिर ऐसा डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर डैश, फिर आपको लिखना है 2। इस तरह से आपको 100 तक लिखना है। सबको करना है होमवर्क। समझ आया वीडियो? थैंक यू।